गुरुजी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। मेरा प्रेजेंटेशन है एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स ड्यू टू डेंगू। पेशेंट का नाम है नम्रता शाह। उनको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम वो तो डेंगू में होता ही है। उनको 15 जुलाई को उनको फीवर आया था, 100 फीवर था, उनको वीकनेस था। 17 जुलाई को उनको 103 फीवर हो गया, वीकनेस था, हेडेक था और उनको बॉडी बहुत वीकनेस थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि रिपोर्ट्स चेक कराओ डेंगू का, तो डेंगू पॉजिटिव आया। 20 जुलाई को उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इसके लिए एडमिट किया गया क्योंकि उनको क्लोज मीन्स एसजीपीटी और एसजीओटी स्तरों में वृद्धि के लिए क्लोज मॉनिटरिंग के लिए डेंगू संबंधी जटिलों के कारण स्थिति बिगड़ने का जोखिम था और उनको 20 टू 25 जुलाई तक हॉस्पिटल में रखा गया। वाइटल पैरामीटर की नियमित निगरानी की गई, प्लेटलेट्स का काउंट्स पर निगरानी रखी गई, लीवर एंजाइम की समय समय पर चेकिंग होती रही, सहायक एवं लक्षणात्मक उपचार जारी रखा गया। डेंगू प्रबंधन हेतु हाइड्रेशन मॉनिटरी प्रोटोकॉल लागू किए गए। उनको 25 जुलाई को डिस्चार्ज दिया गया। डेंगू में अक्सर एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों लेवल बढ़ जाते हैं, जो लीवर में कुछ प्रॉब्लम और डैमेज का संकेत देता है। यह आमतौर पर प्लेटलेट काउंट के साथ नेगेटिविटी संबंध दर्शाता है, अर्थात जितने कम प्लेटलेट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा लिवर एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन स्तरों की निगरानी से इन्फेक्शन और लिवर डिसफंक्शन का पता लगाने में मदद मिलती है। अभी सिम्टम्स है, पाचन तंत्र के संबंधित समस्या, नौसिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना, स्टमक में पेन होना, जनरल वीकनेस, लीवर में सूजन के कारण ज़्यादातर वीकनेस और फटीग हो सकती है। जॉइंटिस, यदि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो स्किन और आइज में पीलापन दिखाई दे सकता है। चेंज इन यूरिन एंड स्टूल, यूरिन का कलर डार्क हो सकता है और स्टूल का कलर हल्का पड़ सकता है। अदर सिम्टम्स, पैरों और एंकल्स में सूजन और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग का खतरा होता है। ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, सांस फूलना, लीवर फेलियर भी हो सकता है। कॉजेज ऑफ हाई एसजीओटी और एसजीपीटी इन डेंगू, डेंगू वायरस लीवर में सूजन पैदा करता है जिससे एसजीओटी और एसजीपीटी एंजाइम ब्लड में निकलने लगते हैं। वायरस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जिससे साइटोकाइनिन स्ट्रॉम भी शामिल हो सकता है, लीवर सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। गंभीर मामलों में ज़्यादातर शॉक के साथ लीवर की भागीदारी कॉमन होती है और एंजाइम्स का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। डेंगू में स्केलेटल मसल इंजरी के कारण भी एसजीओटी बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी चाहिए इसमें, खाने पीने में चेंजेस करना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड एंड सुगरी ड्रिंक्स। फोकस ऑन लिवर फ्रेंडली डाइट विथ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स एंड होल ग्रेन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक टर्मरिक, गार्लिक एंड ग्रीन टीज यूज़ करना चाहिए। और ये पेशेंट का मेडिकल रिपोर्ट है जो 17 जुलाई को उनका डेंगू डिटेक्ट हुआ था। ये 17 जून से 25 तक का उनका सब रिपोर्ट से एसजीओटी एसजीपीटी का उसका यहाँ पर सब मैंने मीन्स मेंशन किया हुआ है। 17 जुलाई से 25 तक का ट्रीटमेंट के पहले का ये है और उनको 25 को 129 एसजीपीटी था और एसजीओटी 145 था। नेक्स्ट रिपोर्ट ट्रीटमेंट के बाद है। ये उनका सीबीसी रिपोर्ट्स वगैरह है, उनका ये सब डिटेल्स सब दिया हुआ है इसमें। ये यूरिन रिपोर्ट था, ये उनका यूएसजी रिपोर्ट है। उनको ग्रेड 1 फैटी लीवर था और उनका स्प्लीन एनलार्ज था, उनका यूट्रस रिमूव किया हुआ है। और ये 25 जुलाई का है उनका रिपोर्ट, डिस्चार्ज रिपोर्ट है। ये पेशेंट का ट्रीटमेंट का कार्ड है। उनको पेशेंट को 25 को डिस्चार्ज दिया था तो भी उनको वीकनेस बहुत थी, उनको बोलने को नहीं हो रहा था, खाने पीने में उनको तकलीफ हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी और ऐसे वो खुद है ना एक टीचर है और उनको ऐसे ट्यूशन भी लेना था तो बहुत हालत ख़राब थी। तो उनका 25 जुलाई को उनको
डिस्चार्ज होने के बाद मुझे कॉल आया, तो 26 को मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। 26 को फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया, उनको बेटर लगा। 27 को सेकंड ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खाना पीना भी स्टार्ट किया, वीकनेस भी एकदम बेटर थी उनकी। और उन्होंने 28 को मॉर्निंग से उन्होंने ट्यूशन लेना भी स्टार्ट कर दिया था। उनके इधर 25 बच्चे ट्यूशन के लिए क्लासेस चलाते, ट्यूशन के उन्होंने 2 ट्रीटमेंट के बाद ही उन्होंने ट्यूशन लेना चालू कर दिया था। 28 को भी ट्रीटमेंट लिया, 30 को लिया, फिर उन्होंने 31 को रिपोर्ट्स निकाला है, तो उनका नॉर्मल रिपोर्ट्स आया है। SGOT SGPT उनका नॉर्मल आया, वो रिपोर्ट आगे आएगा। और उनको बाद में उन्होंने 1 अगस्त को और 7 अगस्त को उन्होंने एकदम मीन्स टोटली उनको थोड़ा मेंटेन गुड हेल्थ के लिए और एनर्जी के लिए और प्रॉपर लीवर फंक्शन ने उन्होंने 2 ट्रीटमेंट अगर 8 दिन के गैप से लिए थे। उनको ट्रीटमेंट दिया गया है कोडाइक्विना प्लस 20 ऑल्टो फिंगर, 60 टो फिंगर गॉल लीवर, 3 ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट लीवर, 6 ट्रीटमेंट, 3 गॉल लीवर, 2 ट्रीटमेंट्स, फास्ट ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट नॉर्मल एज नॉर्मल, एथ्रो ट्रीटमेंट, ए हेपरिन प्लस विथ एडीआर। लास्ट में उनको 1 पॉइंट लीवर 6 ट्रीटमेंट दिया, बहुत फायदा करता है। 1 पॉइंट लीवर और 6 एडीआर डेंगू के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट का लॉजिक, कोडाइक्विना प्लस टू इम्प्रूव लीवर फंक्शन एंड एब्डोमिनल सेटिंग, 1 पॉइंट लीवर स्टिमुलेटेड liver to release chemicals, improve blood circulation, maintain proper sugar level. Fast treatment for digestion improvement, blood circulation to reduce acid, swellings and pain. Do avoid all kinds of stressful condition. Healthy vegetarian diet with proper regular timetable, soothing, comfortable, relaxing exercise and pranayama base in sunshine. Don't avoid all medicines which is not very much needed. All unhealthy, unrequired food to be avoided. Avoid all strain, dynamic, practical. ये उनकी 31 जो भी उनका 4 ट्रीटमेंट हो गया, तो 31 जुलाई को उनका रिपोर्ट निकाला था। तो उनका ये रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स भी एकदम नॉर्मल हो गए थे। नॉर्मल तो थोड़े हुए ही थे, पर 4 ट्रीटमेंट का एकदम नॉर्मल हो गए थे। बाद में ये उनका नॉर्मल रिपोर्ट ये रहा। SGPT SGOT 32 नॉर्मल आया है, और इसमें थोड़ा सा 50 तक आया, पर वो भी नॉर्मल जैसे ही है। 2 ट्रीटमेंट के बाद वो भी नॉर्मल हो गया था। बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट, वीकनेस, नो वीकनेस, बॉडी एक, बैक पेन, लेग पेन, नो पेन, नौशिया बेटर, पुअर एपिटाइट improved. Hi all, I'm Namrata Shaya, a resident of Matunga, Mumbai. I stand before you all to share my experience about when I fell ill due to dengue. My illness began somewhere in the month of July with severe high fever and a severe headache, which led to lots of weakness in my body. I was struggling for many few days and I was advised to go, my doctor advised me to remove a dengue report, which later on was positive. After few days of medication under my doctor's supervision, there was no improvement. So I was being admitted at Breach Candy Hospital, and out there, when we removed all the reports, my SGPT and my SGOT levels were very high. So I was kept under monitoring, and once after 5 days of severe monitoring, I got little stable and got a discharge from the hospital. Once when I returned home, I contacted Parul Ben to start my neurotherapy sessions. And immediately with prompt response, she came over and gave me the first session. After the first session, I was much better, feeling little better, but not completely good. But she advised me to take at least 5 to 6 sessions to get back to my normal routine. So as per her advice, I continued taking more sessions, 5 or 6 maybe, and
with all her treatment, I was back on my feet and started my normal routine. Every day, all days, I could do everything normally without feeling any weakness. So I specially thank Dr. Lajpat Rai, Mera's Neurotherapy, and Parul Ben for bringing like a guiding light to my body. And you know, with all her sessions, every time it is a super recovery. Hi all. ये उनका पेशेंट का फीडबैक है। डेंगू में कभी भी पेशेंट को 1-2 महीना तक वीकनेस रहती है, वो खाना पीना खा नहीं सकते हैं। पर इनको भले हॉस्पिटल में जाके आए, सब मॉनिटरिंग होता रहा, पर घर आने के बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट लिया। जैसे ही डिस्चार्ज होके घर पे आए, सीधा कॉल आया कि आप अभी का अभी आओ। पर मैं दूर थी थोड़ी, तो मैं नहीं गई। तो सेकंड डे गई, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया। सेकंड डे वो उठ के खुद के चल के पानी का ग्लास भर के लेके आए, और फर्स्ट डे जरा भी बोल नहीं पाए थे। और एक ही ट्रीटमेंट में ऐसे उनको बेटर हुआ है, सेकंड ट्रीटमेंट में और बेटर हुआ है। 4 ट्रीटमेंट में एसजीओटी और एसजीपीटी नॉर्मल आया है, लीवर का फंक्शन प्रॉपर हो गया है। तो भी उन्होंने 1 अगस्त को और 8 अगस्त को उन्होंने 7 अगस्त को उन्होंने 2 ट्रीटमेंट क्यों लिया? क्योंकि उनको मीन्स जो भी रहा होगा बॉडी में इनकम्प्लीट लीवर के लिए वगैरह, उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू लिया। और ये पेशेंट ऐसा है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन बहुत टाइम पहले एक बार बैक पेन हो गया, सीवियर बैक पेन, बेड पे थे, एक ही ट्रीटमेंट में उनको बेटर हो गया। कभी कुछ हो गया, अभी उनको फ्रैक्चर हुआ है, गिर गए, 2 ट्रीटमेंट दिया, वो कच्छ घूमने गए। तो कोई कोई पेशेंट होता है 1-2 सिटिंग में ठीक होता है, पर हर एक पेशेंट ऐसे नहीं होता है, वो नसीब की बात है। थैंक यू सो मच।